दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जो आपको हिलाकर रख देगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का किस्सा। राघव की जिंदगी उस वक्त पूरी तरह बदल गई जब उसकी आंखों के सामने बुआ जी की असली सच्चाई आ गई। जिस बुआ को वो हमेशा आदर देता था, जिनके सामने उसने कभी अपनी आवाज ऊंची तक नहीं की थी, वही बुआ उसकी माँ की हत्यारिन निकली। सच सामने आते ही राघव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गुस्से से कांपते हुए राघव ने बुआ जी को पकड़कर कहा, आपने मेरी माँ को क्यों मारा? अगर आपको पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेती, मैं आपकी हर जरूरत पूरी कर देता। लेकिन आपने लालच और नफरत में अंधी होकर मेरी माँ की जान ले ली। मेरी माँ की याददाश्त वापस आ गई थी, उन्हें सब सच्चाई पता चल गई थी, इसलिए आपने उन्हें धक्का देकर मार डाला। ये सुनकर पूरा परिवार सन्न रह गया। सबको लगा जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। परिवार के लोग, जिन्हें अब तक अपनी ताकत मानते थे, वही आज सबसे बड़ी गुनहगार साबित हुई। बुआ जी ने सफाई देने की कोशिश की। रोते हुए बोली, ये सब मैंने नहीं किया, मुझ पर दबाव डाला गया। रीत ने मुझे फंसाने की कोशिश की। लेकिन राघव अब इन झूठी सफाइयों पर यकीन करने वाला नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ अपनी माँ की मौत की तस्वीरें घूम रही थीं। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, बस कीजिए बुआ, बहाने मत बनाइए। आपने जो किया वह पाप है और अब आपको इसकी सजा मिलेगी। राघव ने बुआ जी को धक्का देकर दूर कर दिया। पूरा परिवार ये देखकर हैरान रह गया, क्योंकि ये वही राघव था जिसने कभी अपनी बुआ की आंखों में आंसू तक नहीं देखे थे। लेकिन आज हालात इतने बदल चुके थे कि उसने गुस्से में बुआ जी को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बुआ जी कांप गई और पूरे घर में सन्नाटा छा गया। राघव की आवाज गूंजी, आपकी काली सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है। आपने मेरी माँ से मेरा रिश्ता छीन लिया। इतने सालों बाद मेरी माँ मुझे वापस मिली थी, लेकिन आपको ये खुशी देखी नहीं गई और आपने उन्हें मार दिया। अब आपको कानून के हवाले कर दूंगा। तभी वीरन हाथ जोड़कर सामने आया और बोला, राघव, प्लीज, बुआ जी को माफ कर दो। आखिर वो तुम्हारे बड़े हैं। लेकिन राघव का गुस्सा थमा नहीं। उसने वीरन को भी धक्का देकर दूर कर दिया और चिल्लाकर बोला, किसी ने मेरी माँ की जान ली है और तुम मुझसे माफ करने के लिए कह रहे हो? ये गुनाह माफ नहीं हो सकता। रीत की आंखों से आंसू झर रहे थे। उसने धीरे से कहा, राघव, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाने की कोशिश की थी। मैंने कहा था कि बुआ जी पर भरोसा मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात कभी नहीं मानी। अगर तुमने मेरी बात पर ध्यान दिया होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। ये सुनकर राघव के दिल पर और बोझ बढ़ गया। उसे अपराध बोध सताने लगा कि उसने रीत की बातों को नजरअंदाज किया और आज उसी की वजह से उसकी माँ की जान गई। इसी बीच पुलिस आ गई और बुआ जी को गिरफ्तार करने लगी। लेकिन जेल जाते जाते बुआ जी ने जहर भरे शब्द छोड़े। उन्होंने रीत की तरफ इशारा करके कहा, तुम्हारे कारण मेरा घर टूट गया। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा और राघव का रिश्ता कभी खुश नहीं रहेगा। तुम्हारे बीच हमेशा दरार बनी रहेगी। रीत चीखकर बोली, आपको शर्म नहीं आती? इतनी बड़ी गलती आपने की और अब हमें श्राप दे रही हैं? आपने एक बेटे से उसकी माँ को छीना, आपने परिवार को तोड़ा और अब दोष हमें दे रही हैं? ये गलत है बुआ जी, बहुत गलत। पूरा परिवार ये सुनकर दंग रह गया। जिसे सबने देवी का दर्जा दिया था, वही आज सबसे बड़ा अभिशाप बनकर खड़ी थी। बुआ जी को पुलिस ले गई और घर में सिर्फ आंसू, सदमा और टूटी हुई उम्मीदें बची। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बुआ जी के जेल जाने के बाद राघव और रीत का रिश्ता और गहरा होने लगता है। दोनों मिलकर अपने घावों को भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी एक नया तूफान उनकी जिंदगी में दस्तक देने वाला है। हाँ दोस्तों, अब एंट्री होने वाली है राघव की एक्स गर्लफ्रेंड की। वही लड़की जो कभी राघव की जिंदगी का अहम हिस्सा रही थी। उसकी वापसी के साथ ही रीत की जिंदगी में
सौतन का साया मंडराने लगेगा और ये नया ट्रैक राघव और रीत के रिश्ते की असली परीक्षा बनेगा। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है, असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। अब देखना ये होगा कि बुआ जी के जाने के बाद राघव और रीत कैसे अपने रिश्ते को बचाते हैं, और जब एक्स गर्लफ्रेंड की वापसी होगी तब इस कहानी का अगला पन्ना किस तरह का होगा। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए 10 सैयारा 1। और हाँ, हमारे चैनल 10 सैयारा 1 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत